26 जनवरी इस वर्ष 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की आयोजित हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उनके सभी जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं इंदौर के, बाहर के जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, सब आए थे उसमें। देश से अन्य शहरों से भी स्टार्टअप्स आए थे और एंजल इन्वेस्टर्स, अन्य श्रेणी के इन्वेस्टर्स आए थे। और इसमें बात प्रमुखता से मांग उठी थी कि इंदौर को जिस प्रकार की सिटी ग्रोथ हो रही है उसमें 24/7 वर्किंग पे यहाँ की इकनॉमी को जाना चाहिए। वो 24/7 वर्किंग न केवल आईटी कंपनीज, बीपीओज और अन्य लोगों को सपोर्ट करेगी, बल्कि ये ओवरऑल सिटी इनको इकनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी। सीएम साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस लाइन में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो डिमांड उठी थी उस समय सभी लोगों को बोला भी था कि नहीं इसमें वर्क करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग हम लोगों की चल रही थी। कुछ इलेक्शंस आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ ऐसे मीटिंग में। आज माननीय सांसद जी, आईडी अध्यक्ष चावड़ा जी, मेयर साहब और पुलिस कमिश्नर सर, सभी लोग हम लोग बैठे थे, म्यूनसिपल कमिश्नर, और इसमें स्टार्टअप कंपनी के जो एक्टिव जो लीडर्स हैं इसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें चर्चाएं भी डिटेल में हुई हैं। अभी ये प्रारंभिक चर्चा में आया है कि बीआरटीएस कॉरिडोर को अलग अलग फेज़ वाइज खोला जाएगा। पहले बीआरटीएस कॉरिडोर को लिया जा रहा है, आगे फिर अन्य जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा, जैसे अपना एमजी रोड हो सकता है या शहर के अन्य स्थान हो सकते हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी कॉरिडोर लिया जाएगा शुरुआती तौर पे थोड़ा सिक्योरिटी के हम लोग को मापदंड रखने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूव कराना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा शुरू में। तभी बीआरटीएस कॉरिडोर का पॉइंट लिया है, इसमें निगेटिव लिस्ट रहेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती हैं। निगेटिव लिस्ट में मुख्य तौर पर सभी शराब की दुकानें जो निर्धारित समय बंद होना चाहिए वो बंद होंगी, अभी जैसे बंद हो रही हैं। सभी ऐसे रेस्टोरेंट्स जिसमें FL2 या होटल्स जिसमें FL3 का लाइसेंस है बार का, वो यथावत अभी बंद होंगे जैसे अभी बंद हो रहे हैं। इनको नाइट के लिए एग्जम्पशन नहीं रहेगा ये। तो मुख्य तौर पे यही है जो निगेटिव लिस्ट की चीज़ें आई है। और भी अगर कोई अभी इंटरनल एक कोर कमेटी बनाई गई है, इसमें वो डिस्कशन करेगी उनको। बाकी सभी एक्टिविटीज़ को, जैसे सैलून्स हो गए, सर्विस स्टेशंस हो गए, दवाई की दुकानें हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए जिनमें बार नहीं है वो हो गए, फूड जोन्स हो गए, ऐसे सभी को हम लोग जनरल एक एग्जम्पशन रहेगा रात में खोलने का। गुमाश्ता कानून में पहले रेस्टोरेंट्स और फूड जोन्स रात में नहीं खुल सकते थे। जब ये डिमांड उठी थी 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तब उनके निर्देश पर वो एग्जम्पशन भी समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब हम लोग लोकल लेवल पे सिटी की जनप्रतिनिधि और प्रशासन या डिसाइड पुलिस के साथ में डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को खोलना है रात में, कौन सी एक्टिविटीज़ को बंद करना है। तो प्रारंभिक तौर पे तो अभी जो ऐसे संस्थान जो शराब से जुड़े हुए हैं वो सब बंद रहेंगे। वो जैसे अभी बंद हो रहे हैं जिस समय, उनको नाइट में 11:30 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। बाकी सभी एक्टिविटीज़ को अलाउ करेंगे जैसा जैसा इनकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रहेगी। हो सकता है कि शुरू में कई संस्थान खोलें, उनकी डिमांड इतनी नहीं आए, वहाँ पर इतना व्यापार नहीं हो, तो वो धीरे से फिर वो बंद करें। क्योंकि नाइट में खोलने पे स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा भी एडिशनल आएगा ही है। तो उनको व्यापार होगा, प्रॉफिट होगा तो ही संस्थान खोलेंगे। इनिशियली हम सबको अलाउ कर रहे हैं, फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अगर कोई निगेटिव लिस्ट में कोई चीज़ बढ़ानी होगी, तो जहाँ ऐसा लगेगा कि इस एक्टिविटी को रात में खोलने से कुछ ठीक नहीं हो रहा है शहर हित में, तो उसके लिए भी करेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बिंदु भी बनाए वो भी हम लोग करेंगे। कुछ सीमित संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्रीक्वेंसी भले कम रहेगी दिन की तुलना में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू रहेगा और पुलिस भी एडिशनल स्टाफ डिप्लॉयमेंट करेगी। इसमें वैसे सभी चौराहों में बीआरटीएस में सिग्नलिंग की गई है। ग्रेजुअल आगे की फेज से मान लीजिए एमजी रोड लिया जाता है या अन्य रोड्स ली जाती हैं, तो उसमें भी फिर कहीं सिग्नलिंग रिक्वायर्ड होगी तो सीएसआर मद से सिग्नल भी लगाए जाएंगे उसमें। और पर पहले प्रायोगिक तौर पे बीआरटीएस कॉरिडोर लिया जा रहा है, क्योंकि बीआरटीएस कॉरिडोर लेने से जितने ही भंवर कुआं के स्टूडेंट वाला वर्ग है, आईटी कंपनी के जितने भी हब हैं, लगभग इसके आसपास ही सब इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इस ऑर्डर में ये भी स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, जितनी बीपीओज़ हैं, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये 24/7 खुल सकेंगी। अधिकांश आईटी कंपनीज़ अभी खुल भी रही हैं, किंतु स्पेसिफिक ऑर्डर में इसमें मेंशन रहेगा, उनको खोलने के लिए अनुमति रहेगी।